जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम अपना इंग्लिश का लैंग्वेज स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि हिंदी ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाई है, हमें उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो स्पेशली ये वीडियो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं इसमें आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं ग्रामर के वो बताने वाली हूँ। देखिए, ग्रामर का जो सेक्शन है ना, वो 10 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम्स में। देखिए, एग्जाम में ना ग्रामर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो पहले 4 मार्क्स, दूसरा 4 मार्क्स, तीसरा 2 मार्क्स इज इक्वल टू 10 मार्क्स। एग्जाम में ग्रामर टोटल 10 मार्क्स के लिए आता है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। 4 मार्क्स पहले जो सिंपल एक्टिविटीज होती है, सेकेंड मीडियम एक्टिविटीज, थर्ड चैलेंजिंग एक्टिविटीज, और टोटल मिला के 10 मार्क्स। और सबसे अच्छी ये बात है कि हम लोग ये 10 के 10 मार्क्स हम लोग एग्जाम में ले सकते हैं। ये अपने हाथों में होता है, बस हमें ग्रामर के रूल्स याद रखने हैं। और सिंपल एक्टिविटीज तो सबसे इजी है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल एक्टिविटीज तो टोटल हमारे पास होते हैं 10 एक्टिविटीज। कितने एक्टिविटीज? 10 टाइप के एक्टिविटीज। 10 में से एग्जाम में कोई 5 पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? कोई 5। और उसमें से हमें अटेम्प्ट कितना करना होगा? कोई 4। कितना अटेम्प्ट करना होगा? कोई 4। तो आपको ये बात याद रखनी है कि भले ही उसमें लिखा है एनी 4, लेकिन आपको 5 के 5 अटेम्प्ट करना है कि बाय मिस्टेकली अगर कोई एक भी रॉन्ग हो गया तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 मार्क्स क्वेश्चंस बहुत इजी है, इसीलिए तो इनका नाम है सिंपल एक्टिविटीज। पहला देखिए, 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको एग्जाम में कोई 5 पूछे जाएंगे, रिमेंबर दिस। और उसमें से करना आपको कोई 4 होगा। ऐसे एनी 4 का आपको ऑप्शन दिया होगा, लेकिन आप करेंगे कितना? 5। वेरी नाइस। मैं आपको 5 के सब करा दूंगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, पहले हम उनका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, आंसर में यहाँ पे लिखा है बेडरूम और बाथरूम। राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स। 2 बोला है तो 2 ही लिखना है, पेपर को गंदा नहीं करना है। हमें बहुत सारा 10 लिख दिया हमने, 2 की जरूरत थी, कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये एक कंपाउंड वर्ड हाफ मार्क्स के लिए रहता है। देखिए, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक ये भी एक पूरा शब्द है, बोर्ड ये भी एक पूरा शब्द है। जब इन दोनों शब्दों को हमने साथ में लाया और जो नया शब्द बना वो उसे कहेंगे हम कंपाउंड वर्ड। जैसे कि बेड, बेड एक कंप्लीट वर्ड है, रूम एक कंप्लीट वर्ड है, इसका मतलब है, और दोनों को साथ में लाया तो कौन सा वर्ड बना? बेडरूम। वैसे मैं आपको एक रास्ते बात बताती हूँ, मेरे जब भी एग्जाम्स होते थे ना, उसमें कंपाउंड वर्ड्स में मैं यही 2 लिखती थी। आप भी ऐसे कोई 2 फिक्स कर लो कंपाउंड वर्ड जो आप एग्जाम में लिखने वाले हो। वहां पे जाके आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है कि मैं ये लिखूं या वो वाला लिखूं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आई होप सो आपको कंपाउंड वर्ड्स का मतलब समझा होगा। सेकंड क्वेश्चन सिंपल एक्टिविटीज का, राइट मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन, एन मिल गया है, ऑफ योर ओन यूजिंग फॉलोइंग फ्रेज। आपको कोई भी एक फ्रेज दिया होगा, उसको यूज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे कि यहाँ पे हमको फ्रेज दिया है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर। तो हमने क्या सेंटेंस बनाया? द बैगर रैन टू एंड फ्रो इन सर्च ऑफ फूड। जब आप मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओगे तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। तो याद रखना, जब आपने सेंटेंस बना लिया उसके बाद जो आपका फ्रेज था उसके नीचे अंडरलाइन करना, तो डायरेक्ट जो आपका पेपर चेकर होगा, एग्जामिनर होगा, उसका ध्यान डायरेक्ट वो फ्रेज पे जाएगा। ठीक है, और वो पेपर देखने में भी अच्छा लगता है। अच्छा, आप जो भी ये लाइन वगैरह मारोगे ना पेपर में, किससे मारनी है? पेंसिल से मारनी है। मोटी वाली नोक की पेंसिल से नहीं मारनी, शार्प पेंसिल से मारनी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। इसका क्या मतलब है? आपको कोई एक शब्द दिया होगा जिसमें से आपको 4 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं, छोटे छोटे। जैसे कि देखिए, ये डिफीटेड वर्ड दिया है हम लोग को एग्जाम्पल में, तो हमने इससे एक वर्ड बना दिया डिफीट। अभी एक बना दिया हमने फीट, FEET। एक हमने बना दिया डीड, कर्म, डेड, मरा हुआ। तो ऐसे हमने 4 वर्ड्स बना दिए। लेकिन सुनिए, यहाँ पे कितने बोले? 2 हिडन वर्ड्स। लेकिन इसमें आपको 2 बोला है तो कम से कम 3 से 4 वर्ड्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम जो वर्ड सोचते हैं ना करेक्ट, वो करेक्ट नहीं होता, हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या कुछ कर देते हैं। कंपाउंड वर्ड्स में 2 बोला है तो आपको 2 ही लिखना
बोला है ना, तो 3 या 4 आप लिख सकते हो, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4th, पंचुएट द सेंटेंस। पंचुएट द सेंटेंस मतलब क्या, आपको पंचुएशन मार्क्स यूज करना है, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल, राम डजंट नो इंग्लिश, ठीक है। अब ये सेंटेंस में आपको कितने सारे गड़बड़ दिख रहे होंगे। पहली बात तो कोई भी नाम, कोई भी प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला जो शब्द होता है इंग्लिश में, उसको हम कैपिटल लिखते हैं, ये एक रूल है। प्रॉपर नाउन के जो वर्ड्स होते हैं उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है उसको हम ब्लॉक लेटर में लिखते हैं या कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो पहली मिस्टेक हमने पकड़ ली कि ये आर छोटा था, तो इधर हमने आर बड़ा लिख दिया। दूसरा, डजंट नो, हाँ, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो अपोस्ट्रोफी आनी चाहिए। अपोस्ट्रोफी क्यों आएगी, ओ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओ यहाँ पे नहीं लिखा है हमने, तो यहाँ पे क्या आएगी, अपोस्ट्रोफी आएगी। तो हमने एक और गलती पकड़ ली कि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आनी चाहिए। नो करेक्ट लिखा है। इंग्लिश, इंग्लिश फिर से एक नाउन है, एक सब्जेक्ट के बारे में बताया है, ये सब्जेक्ट का नाम है, मतलब प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन मैंने अभी आपको बताया कैपिटल लेटर में होना चाहिए, तो हमने फिर से यहाँ पे गलती पकड़ ली कि यहाँ पे ई कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे फुल स्टॉप नहीं डाला है, सेंटेंस खत्म होता है फुल स्टॉप या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क या तो क्वेश्चन मार्क आता है। देखिए अगर परफेक्ट सेंटेंस है, कोई भी परफेक्ट नॉर्मल सेंटेंस है तो वहां पे फुल स्टॉप आएगा, लेकिन किसी में हमने क्वेश्चन पूछा है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है एंडिंग में। और या तो किसी में हम कोई भाव प्रकट कर रहे हैं, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, मैंने एक भाव प्रकट किया, तो वहां पे क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। तो एंडिंग में याद रखना है आपको 3 चीजें आती हैं, या तो आपका आएगा क्वेश्चन मार्क, या तो आएगा आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क, या तो आपका आएगा फुल स्टॉप। इन तीनों में से कोई ना कोई आता है, तो आपको याद रखना है कि ध्यान से आपको एंडिंग में वो चीज डालनी है। वो चीज मतलब क्या, इन तीनों में से कोई एक आएगा एंडिंग में। सेंटेंस पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अभी 5th है अपना, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। एग्जाम्पल नाउन, पहले हम लोग समझ लेते हैं वर्ड चेन क्या होता है। वर्ड चेन हमने बचपन में ट्रेन गाड़ी चिक 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 बहुत खेली है, तो इसलिए हमको पता है वर्ड चेन क्या होता है। नहीं पता, मैं बता देती हूँ यार, कुछ चिंता करते हो आप लोग। देखिए वर्ड चेन मतलब क्या, कोई एक वर्ड लिखा है, उसके एंडिंग में कौन सा लेटर आता है ना, उस लेटर से हम लोग अगला वर्ड बनाएंगे, ठीक है। अब उस अगले वर्ड के एंडिंग में कौन सा लेटर आया, उससे हम नया वर्ड बनाएंगे, समझ गए। लेकिन ये जो स्कूल वाले ना, ये बड़े ट्रिकी होते हैं। क्या करते हैं, कभी कभी तो ये लोग बोलते हैं वर्ड चेन बनाओ, कंप्लीट करो वर्ड चेन, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग आगे मेंशन करते हैं कि कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। देखिए आपको तीनों एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, एग्जाम में आपको या तो ऐसे दिया रहेगा कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, या तो दिया होगा कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव, या तो दिया होगा कंप्लीट द चेन ऑफ वर्ड चेन ऑफ वर्ब। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कब नाउन दिया है, कब वर्ब दिया है, कब एडजेक्टिव दिया है। लेकिन अगर आपको इन तीनों शब्द का मतलब ही नहीं पता होगा तो क्या आप लिख पाएंगे, कौन सा शब्द आएगा उसके बाद में, नहीं लिख पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको पहले तीनों शब्द का मतलब जान लेना है। तो देखते हैं नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। एडजेक्टिव मतलब क्या, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। मेरी माता बहुत सुंदर है, तो सुंदर वर्ड क्या है, उनको डिस्क्राइब कर रहा है, उनकी सुंदरता को बता रहा है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, उनको डिस्क्राइब करें, उनके बारे में जानकारी दे, उनकी विशेषता बताए, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि वह बहुत बुद्धिमान है, क्या, शिवम बुद्धिमान लड़का है। शिवम कैसा लड़का है, बुद्धिमान लड़का है। तो हमने शिवम की विशेषता बताई कि वो कैसा है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो कैसा लड़का है, वो इंटेलिजेंट है। राम इज अ क्लेवर बॉय, राम कैसा है, चालाक है, ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब किसी बात की विशेषता को बताना। एडजेक्टिव वर्ड्स जैसे कि अभी पहले वर्ब को भी देख लेते हैं हम। वर्ब्स मतलब होता है एक्शन वर्ड्स, जहाँ पे आपको कुछ होने का पता चलता है। जैसे कि
मैं अभी आपसे बोल रही हूँ, तो बोलना क्या है, एक एक्शन काम है, टॉक करना, थिंक करना, वर्क करना, ईट करना। हम लोग दिन भर में बहुत कुछ एक्शन करते हैं। और याद रखना, आप वर्ब का जब वर्ड चेन आएगा ना, तो उसमें ऐसे वर्ड्स लिखना जिनका वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। क्या होता है, कभी कभी हमको वर्ड्स वर्ब के वर्ड्स ही नहीं याद आते एग्जाम के टाइम पे, सीरियसली, मतलब ना हमको वर्ड्स ही नहीं आते, जबकि हम दिन भर में कितने सारे वर्ब एक्शन के काम कर रहे हैं, एक्शन किए जा रहे हैं, लेकिन तब हमको एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आता। तो आपको ऐसे वर्ड सोचने हैं जिसका मतलब हमको कंफ्यूजन रहती है कि ये वर्ब है कि नहीं है, तो उस टाइम पे आपको सोचना है कि उसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म बन रहा है कि नहीं। जैसे कि राइट का बना wrote, written, तो ऐसे वर्ब के ये जैसे ये वर्ब है राइट, इसका 3 फॉर्म्स बना, मतलब ये मुझे कंफर्म है, हाँ भाई ये वर्ब ही है। चलो आगे देखते हैं। नाउन की हम लोग चेन देख लेते हैं। देखो ट्री एक नाउन है, ये कौन सा नाउन है, ये है कॉमन नाउन। देखिए अगर हमने ट्री कहा होता कि मैंगो ट्री, तो क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता, क्योंकि हमने विशेष स्पेसिफाई किया। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ बोल रहे ट्री है। अब ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे ट्रीज को, वो एप्पल का हो सकता है, मैंगो का हो सकता है, या कोई भी दूसरा ट्री हो सकता है। एलिफेंट, अब एलिफेंट कैसा है, ये है प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एनिमल का नाम बता रहा है। टाइगर ठीक है, प्रॉपर नाउन। रैट प्रॉपर नाउन। टॉम, टॉम तो कुत्तों का भी नाम होता है, और साथ ही में लोगों का भी। तो लेट्स गो अहेड। ई आपने देखा, ई से खत्म हुआ तो ई से स्टार्ट करना है, टी से खत्म हुआ तो टी से स्टार्ट करना है, आर से खत्म हुआ तो आर से स्टार्ट करना है, फिर से टी से खत्म हुआ तो फिर से टी से स्टार्ट करना है। रिमेंबर, यहाँ पे मैंने टी से टाइगर लिखा, तो मैं यहाँ पे फिर से टी से टाइगर नहीं लिखूंगी, कोई नया वर्ड लिखना है। साथ ही में आपको कितने वर्ड्स लिखने रहते हैं, एक वर्ड आपको दिया रहता है, उसके अलावा आपको और कितने वर्ड लिखने रहते हैं, 4 वर्ड्स लिखने रहते हैं। और नीचे ऐसे लाइन मारना एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे मार के रखा है। देखने में पेपर नीट एंड क्लीन लगता है, टीचर को पता चलता है कि बच्चे को समझ है कहाँ पे उसको अंडरलाइन करना है और कहाँ पे नहीं। एडजेक्टिव का देख लेते हैं, वाइल्ड, जंगली। तो वाइल्ड, जंगली, ये क्या हो गया, डिस्क्राइब कर रहा है कैसा है वो बंदा, जंगली है। वो फूल कैसा है, वो जंगली है। डी से खत्म हुआ, डी से हमने लिख दिया डेलिकेट, नाजुक, कोमल, ठीक है। अब डेलिकेट लिख दिया। ई से एंडलेस, भाई खत्म ही नहीं हो रहा वो, एंडलेस है, ये क्या है, विशेषता है। एस से शॉर्ट, मेरी हाइट छोटी है शॉर्ट, तो एस से शॉर्ट आ गया। टी से टॉल, मेरी हाइट लंबी है, आई एम टॉल, आई एम अ टॉल गर्ल, आई एम अ शॉर्ट गर्ल। तो ये क्या है, गर्ल की विशेषता, मेरी विशेषता बता रहा है कि मैं कैसी लड़की हूँ, मैं छोटी, मेरी हाइट छोटी है, मेरी हाइट बड़ी है। तो ये क्या बता रही है, मेरी विशेषता बता रही है, ये वर्ड्स मुझे डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। वर्ब, एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, राइट, ई से एंटर, ई आर पे खत्म हुआ तो आर से रिमेंबर, फिर से आर पे खत्म हुआ तो रिपीट, रिमेंबर। देखो आपने एक बार रिमेंबर लिखा, ये आर से ही शुरू हो रहा है, लेकिन फिर से आप रिमेंबर नहीं लिख सकते, अब आपको कोई दूसरा वर्ड लिखना रहेगा ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिमेंबर लिखा, फिर से आर से खत्म, फिर से रिमेंबर, मार्क्स कट जाएंगे। रिमेंबर दिस, ठीक है। अच्छा, मैं आज के वीडियो में आपको 10 में से सिर्फ 5 ही करा रही हूँ, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर आप देखने में बोर हो जाओगे, और बाकी के 5 मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।